हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अपना एक बेहतरीन आंसर देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर करूंगा। शेयर कर दो दबाकर यार, मैक्सिमम बंदा लाइव आना चाहिए, तभी मजा आएगा। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं गेट लेवल के, ठीक है, उसमें आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जय हिंद एवरीवन गाइस, जय हिंद। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ ए प्रोसेस। पीसीबी के बारे में सबने सुना होगा ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जितने भी प्रोसेस के क्या होते हैं, प्रोसेस कंटेक्स्ट होते हैं, वो कहां पे स्टोर होते हैं, पीसीबी में स्टोर होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होते हैं। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका कहां पर होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है, मेन मेमोरी में। तो मैंने इतना आपको बता दिया है, आप मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। कुछ लोग बता रहे हैं बी, कुछ लोग बता रहे हैं सी। बिल्कुल आराम से सोच समझ के आंसर करिए। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या सेव होता है, कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस सेव होता है। क्या सेव होता है माय डियर फ्रेंड्स, कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस सेव होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोसेस के कंटेक्स्ट होते कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपके पीसीबी में जाके स्टोर होते हैं। तो अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया दोस्तों, किसी का भी सही आंसर नहीं आया। ओम त्रिपाठी जी थोड़ा और सोचिए, ये भी सही आंसर नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूं, ट्राई करोगे कि मैं बता दूं, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पीसीबी जिसको हम लोग कहते हैं, हर एक प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस प्रोसेस के जितने भी कंटेक्स्ट होते हैं, ठीक है, जितना भी कंटेक्स्ट होता है उस प्रोसेस का, वो सब जाके स्टोर होता है। सब जाके क्या होता है दोस्तों, स्टोर होता है। तो जो कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस में क्या क्या आता है आपका, प्रोसेस आईडी, मैं बता रहा हूं, लिख लो कहीं पे, नोट कर लो, गलत आंसर करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस स्टेट, दोस्तों शेयर कर दो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, पीसी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। Okay, these are the context of the process. These are the context of the process and context of the process आपका कहां पे स्टोर होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होता है गाइस। कहां पर स्टोर होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपसे यही तो पूछ रहा है, which of the following will not be included in the PCB। तो पीसीबी में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा इनमें से, तो प्रोसेस स्टेट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, होगा इंक्लूड, क्योंकि प्रोसेस स्टेट क्या है, कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस है, और कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस ही आपके पीसीबी में स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन ए भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर भी कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस है, और कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस ही आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रायोरिटी भी कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो पीसीबी में वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो प्रायोरिटी भी आपका आंसर नहीं है। तो योर आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट है यार, ऑप्शन डी। क्या करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेयर करो दबाकर, और आज ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। और सेशन को लाइक करते रहिए, मजा आए तो सेशन को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो सबको समझ में आ गया, एसडीसीसी हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ। और आप सबको ये पता चल गया कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या स्टोर होता है, कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस स्टोर होता है। और पीसीबी आपका कहां जाके स्टोर होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में। तो जो प्रोसेस का पीसीबी होता है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है बेटा उत्कर्ष तोमर, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, डेली कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है पेड कोर्स में और यूट्यूब पर,
ठीक है, पेड कोर्स में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस तो दोस्तों होता ही है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखेंगे कि कितने लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर करेंगे। अगर आपने जितना भी मैंने अभी तक कवर किया है सबको अच्छे से कवर किया है, तो इन अननोन क्वेश्चंस पे आप आराम से अप्लाई करके आंसर दे सकते हो। तनुप्रिया गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, जितना भी मैंने अभी तक कवर किया है ये सारे गेट के क्वेश्चंस हैं, गेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इन पे आप आंसर कर सकते हो जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। दोस्तों सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करना जरूरी है, उससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए और लेकर आऊं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेकर आऊं, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष तोमर, सीपीयू शेड्यूलिंग कंप्लीट हो गई है, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए क्या होगा। कंसीडर दी गिवन स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है S1 और S2, आपसे पूछा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। बेटा आंसर करो फटाक से, आंसर करो उस क्वेश्चन का, मैं वेट कर रहा हूं आपको। 1.5 मिनट का टाइम भी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं आपको टाइम दूंगा। अभी नहीं बेटा, अभी उसमें आईपीसी क्लासिकल प्रॉब्लम बची हुई है, इंटर प्रोसेस, ठीक है, क्लासिकल प्रॉब्लम लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये सब बचा हुआ है आपका, मैं बताऊंगा अभी, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। चंदन आजाद जी कह रहे हैं सर सी, एवी डिविलियर्स बता रहे हैं ए। सभी लोग बिल्कुल सोच समझ के आंसर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग ए बता रहे हैं तो क्या उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है क्या, एलटीएस, एमटीएस, मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। जो लोग ए बता रहे हैं, ए बी डिविलियर्स, आप तो इतने दिन से घूम घूम के पढ़ते हो, अगर आप ए बता रहे हो तो क्या आपको ये नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है। तनुप्रिया का आंसर आ गया सी, बोथ ए एंड बी। चलो देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट S1 क्या कह रहा है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग परफॉर्म्स पुअरली कंपेयर्ड टू FIFO इफ ऑल द जॉब्स लेंथ आर लेस देन द टाइम स्लाइस लेंथ, ठीक है। ये कह रहा है राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग होगी परफॉर्म करेगी प्योरली कंपेयर्ड टू FIFO इफ ऑल द जॉब लेंथ आर लेस देन द टाइम स्लाइस लेंथ, मतलब जितनी भी अगर जॉब गिवन होंगी, राउंड रॉबिन का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। राउंड रॉबिन का देखो यहाँ पर, राउंड रॉबिन में क्या होता है कि एक टाइम स्लाइस आपको गिवन होता है, टाइम स्लाइस आपको गिवन होता है, और ठीक है, और हर एक प्रोसेस अपने आप को अपने जो वर्स्ट टाइम होता है उसका सिर्फ टाइम स्लाइस तक ही एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद उसको प्रिंट कर लिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया जाता है, यही तो होता है। तो अगर जॉब की जो लेंथ है, अगर जो जॉब लेंथ का मतलब जो उसका वर्स्ट टाइम है, अगर वर्स्ट टाइम लेस देन और इक्वल टू है किसके, टाइम स्लाइस से, टाइम स्लाइस के, अगर जॉब लेंथ जो है वर्स्ट टाइम जो जॉब प्रोसेस का है वो लेस देन इक्वल टू है टाइम स्लाइस के, तो माय डियर फ्रेंड्स वो किसकी तरह काम करेगी, वो किसकी तरह काम करेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उसकी तरह ही काम करेगी, ठीक है। क्योंकि जब जॉब लेंथ वर्स्ट टाइम ही प्रोसेस का आपका इक्वल टू होगा टाइम स्लाइस के, तो पहली बार जाएगी और पहली बार ही अपने आप को पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट करके बाहर आएगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो S1 स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों, S1 स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग परफॉर्म्स पुअरली कंपेयर्ड टू FIFO इफ ऑल द जॉब लेंथ आर लेस देन द टाइम स्लाइस लेंथ। अरे भैया पहला केस ये होता है कि अगर जॉब लेंथ प्रोसेस की लेंथ यानी प्रोसेस का वर्स्ट टाइम अगर लेस देन और इक्वल टू टाइम स्लाइस है, तो यही तो गिवन है यहाँ पर, जॉब लेंथ आर लेस देन द टाइम स्लाइस लेंथ। तो जब जॉब लेंथ यानी कि जॉब जो प्रोसेस है उसका वर्स्ट टाइम अगर लेस देन इक्वल टू टाइम स्लाइस ही है, तो वो राउंड रॉबिन भी किसकी तरह काम करेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करेगी यार। राउंड रॉबिन भी किसकी तरह काम करेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करेगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि अगर कोई जो प्रोसेस पहले आपका रेडी क्यू में आई है वो पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगी अपने आप को, ठीक है। उसके बाद जो उसके बाद आई है और उसके बाद आई है एंड सो ऑन। तो भैया जब ये वाली कंडीशन में हम लोग राउंड रॉबिन लगाएंगे तो राउंड रॉबिन बिल्कुल किसकी तरह काम करेगी, राउंड रॉबिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, FIFO हो जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। राउंड रॉबिन किसकी तरह काम करेगा, FIFO की तरह काम करेगा। तो भैया पुअरली क्यों, राउंड रॉबिन आपकी पुअरली क्यों परफॉर्म करेगी, ठीक है,
वो तो बिल्कुल इक्वल टू, जैसा कि फिफो परफॉर्म करेगी वैसे ही आपका राउंड रॉबिन भी परफॉर्म करेगा जब ये वाली कंडीशन होगी तो। जब ये वाली कंडीशन होगी तो भैया पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? एबी डिविलियर्स, S1 ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, अभी बताओ। डिविलियर्स मेरे भाई अभी बताओ, S1 ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? सभी लोग बताओ, S1 ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? अरे बताओ मेरे भाई, सभी लोग बताओ, मैंने बोला एनालाइज करके आपको बता दिया। तनुप्रिया, अग्नि, एवरीवन गाइस, उत्कर्ष, ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो S1 आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, इस वाली कंडीशन के लिए जो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि फिफो से पुअरली काम नहीं करेगी राउंड रॉबिन। अगर ये वाली कंडीशन है, दोनों इक्वल काम करेंगी, ठीक है। अब आ जाओ S2 पर, S2 स्टेटमेंट पर आ जाओ। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो LTS होता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, ये आपका जॉब क्रिएटर होता है। क्या होता है? जॉब क्रिएटर, प्रोसेस को क्रिएट करता है। और जब ये जॉब क्रिएटर है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करेगा, डेफिनेटली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, डेफिनेटली। तो भैया ये तो डायरेक्टली निकल के आ गया ना कि S2 स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। ये तो डायरेक्टली निकल के आ गया ना, S2 स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों? ट्रू है। भैया बात समझ में आ गई? भैया बात समझ में आ गई सबको? अगर सेशन मजा आ रहा हो तो लाइक ठोक दो यार। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है, लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो, मैक्सिमम बच्चा जुड़ना चाहिए, यहाँ पर सभी को फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो जॉब क्रिएटर की तरह काम करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको और दे देता हूँ। एक होता है आपका मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर आपका क्या होता है दोस्तों? जो MTS होता है वो स्वैपर की तरह काम करता है, ठीक है। मिड टर्म शेड्यूलर आपकी स्वैपर की तरह काम करता है, स्वैप करता है, स्वैपर की तरह काम करता है आपका मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है दोस्तों। अभी बेटा होगा यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी होगा, सब होगा, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन ए फॉल्स है, गलत है। ओनली S2 स्टेटमेंट आपका ट्रू है। जिन्होंने सी आंसर किया था, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि S1 फॉल्स है, S2 ट्रू है, डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भैया मजा आ गया? सभी को मजा आ गया? जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं भैया, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रखे हैं, सबको मजा आ गया? एकदम अंदर से मजा आ गया सबको? जल्दी से बता दो मेरे भाई लोगों, जल्दी से बताओ। अभी तो बहुत कुछ बचा है। अभी तो आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बचा है, डाइनिंग फिलॉसफर प्रॉब्लम बचा है, मतलब जितने भी क्लासिकल प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोसेस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो भैया मजा आया? जल्दी से बताओ, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। देखो, क्लास को जितना इंटरेक्टिव बनाओगे उतना मजा आएगा, जितना क्लास इंटरेक्टिव रहेगा उतना मजा आएगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन बनाए रखिए और आंसर अपने बताते रहिए। आपको गलत भी आता है, आप गलत बताइए, मैं यहां पर हूं आपको सही करने के लिए। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और बहुत प्यार से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहुंचना चाहिए यार। मेरा सीधा 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 फंडा रहता है कि कॉन्सेप्ट आपके पास तक जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ए सर्कुलर क्यू इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर, ठीक है। यस, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका जॉब शेड्यूलिंग का काम करता है ज्योति। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क्स जस्ट लाइक एज ए जॉब शेड्यूलर, वो रेडी क्यू में होता है आपका, रेडी स्टेट में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। MTS स्वैपिंग का काम करता है, ठीक है, रेडी से सस्पेंडेड स्टेट में स्वैपिंग का काम करता है। और LTS डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, जॉब क्रिएटर की तरह काम करता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। A circular queue is the most appropriate data structure for FCFS, no, ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए सर्कुलर क्यू यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए
सर्कुलर क्यू यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपको मजा आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एसडीएफ में भी नहीं करते, नन ऑफ दीज में भी नहीं करते। ठीक है, तो चलो सबने आंसर कर दिया यहाँ पर ऑप्शन बी, राउंड सर्कुलर क्यू हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं राउंड रॉबिन में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसके लिए आपको प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आना चाहिए। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आना चाहिए इसके लिए आपको। और अगर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों आते हैं, दो टाइप के प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होते हैं। ठीक है, एक तो प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव होता है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कौन सी स्टेट आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप डायग्राम बना के देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहो दोस्तों, शेयर करते रहो। मैं देख रहा हूं जितने लोग लाइव हैं उससे कम लाइक्स हैं, तो लाइक करो, शेयर करो जितना कर सकते हो। ठीक है, ज्योति का आंसर आ गया है बी। तो देख लेते हैं मैक्सिमम लोग कितना आंसर करते हैं, यहाँ पर कितने लोगों का आंसर आ रहा है। दोस्तों शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए, शेयरिंग करते रहिए और लाइक करते रहिए, जिससे मजा आता रहे मुझे भी और आपको भी, दोनों लोगों को। बी बी ठीक है, चलो तो यहां पे देख लेते हैं, दो टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक तो प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो यहाँ पे आपका न्यू स्टेट होती है, यहाँ पर आपकी रेडी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी रन होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है टर्मिनेट। ठीक है, और अगर किसी को आईओ ऑपरेशन चाहिए, कोई प्रोसेस अगर रन हो रही है सीपीयू में, उसको आईओ ऑपरेशन चाहिए, अगर उसको आईओ ऑपरेशन चाहिए तो आपका ब्लॉक्ड स्टेट में आती है। ठीक है, और आईओ ऑपरेशन कंप्लीशन के बाद, आईओ कंप्लीशन के बाद वो आपका फिर से रेडी क्यू में जाती है और फिर से वो शेड्यूल हो जाती है सीपीयू को। तो दोस्तों मुझे बताओ ये किसका ये किसका प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। ये प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कई बार गेट में पूछा गया है डायग्राम बनाकर। ये आपका जो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, ये प्रिमिटिव ओएस का है कि नॉन प्रिमिटिव का है, जल्दी से बताओ, आप बताओ मुझे। ये प्रिमिटिव का है कि नॉन प्रिमिटिव का है, जल्दी से आप बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ये नॉन प्रिमिटिव का है। वेरी गुड श्याम, वेरी गुड, ये नॉन प्रिमिटिव का है आपका। किसका है? नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है तो वो सीपीयू को तब तक नहीं छोड़ेगी, लीव नहीं करेगी, जब तक कि वो अपना तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले या उसको किसी आईओ ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव बेटा, नॉन प्रिमिटिव है ये। चंदन आजाद नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में क्या होता है? प्रिमिटिव का मैं यहीं पे बना देता हूं आपको। ये आपका न्यू रहा, न्यू से आपका रेडी, रेडी से आपका रनिंग, रन, और रन से आपका टर्मिनेशन, अगर कंप्लीट हो जाएगी तो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्रिमिटिव में क्या होता है कि फोर्सफुली आप जो है प्रोसेस को सीपीयू से बाहर ला सकते हो। ठीक है, तो सपोज रेडी क्यू में कोई ऐसी प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से, तो हम लोग जो रनिंग प्रोसेस है उसको प्रिम्प्ट करेंगे, रन से रेडी क्यू में लाएंगे। ठीक है, और रेडी क्यू में जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको शेड्यूल कर देंगे, सीपीयू उसको दे देंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात समझो, अगर रन से रेडी पर डायरेक्ट एज है, रन से रेडी स्टेट पर डायरेक्ट एज है अगर, तो वो क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। बाकी कहानी जैसे थी वैसे ही है। अगर आईओ ऑपरेशन चाहिए, तो वो आपका ब्लॉक्ड स्टेट में आएगी, और आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद, आईओ कंप्लीशन के बाद
ठीक है, आईओ कंप्लीशन के बाद वो आपकी कहाँ पे जाएगी, रेडी क्यू में जाएगी, रेडी क्यू में जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर रन से रेडी अगर डायरेक्ट एज है, ठीक है, रन से रेडी डायरेक्ट एज है तो वो आपका हो जाएगा प्रेम्प्टिव। वो क्या हो जाएगा आपका, प्रेम्प्टिव। प्रेम्प्टिव में हम लोग फोर्सफुली प्रोसेस को प्रिम्प्ट करके, ठीक है, प्रिम्प्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, रन टू रेडी। रन टू रेडी तो है पॉसिबल, इसलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं करेक्ट हो सकता। न्यू टू रेडी भी पॉसिबल है, रन टू टर्मिनेशन भी पॉसिबल है, ब्लॉक्ड टू रन, ठीक है, डायरेक्टली ब्लॉक टू रन कोई स्टेट नहीं होती आपकी। तो ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर किया था बहुत बढ़िया, लेकिन इतनी नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, ये आपके काम आएगी, क्योंकि गेट में भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो भैया बात सबको क्लियर हो गई? भैया एकदम जबरदस्त लेवल पे बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? बात क्लियर हो गई सबको? बात क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त लेवल पर। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मजा आ रहा है सेशन को, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन फर्स्ट, गो एंड हिट द लाइक बटन फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है,